आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और जैक बोर्ड रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को आपके रिजल्ट से रिलेटेड बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है और यहाँ पर ग्रेड दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, ए प्लस है, फिर यहाँ पर ए है, बी है। तो ये जो ग्रेड है कितने नंबर पर हमें कौन सा ग्रेड दिया जाता है, जैसे कि ए प्लस होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है। तो इस प्रकार का जो ग्रेड होता है कितने नंबर पे हमें कौन सा ग्रेड दिया जाता है, ये तो हुआ हमारा पहला जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर दूसरा चीज आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोगों का एक होता है ग्रेस मार्क। देखिए आप लोगों को ग्रेस मार्क भी दिया जाता है। तो ये ग्रेस मार्क क्या है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे, एक रूल होता है 5 सब्जेक्ट्स का, यानी कि 5 विषय का एक रूल होता है, इसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका रिजल्ट है ना, यहाँ पर हैज बना हुआ है। ये हैज का मतलब क्या है, इस प्रकार का हैज होता है ना, इसको हैज बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में जो आप लोगों का रिजल्ट बनता है, जो 80-20 का जो फंडा है, 70-30 का जो फंडा है, स्टेप मार्किंग का जो फंडा है, A to Z यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक चीज़ को यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात करते हैं कि आप लोगों का क्लास 10th और क्लास 12th का जो रिजल्ट बनने वाला है ना, इसमें क्या है आप लोगों का कि हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 33 नंबर करके लाना है। हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को कितना नंबर करके लाना है, 33 नंबर करके। जैसे अगर मैं क्लास 10th का बात करूं, जैसे आप लोगों का क्लास 10th में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप लोगों का मैथ होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ठीक है, फिर आपका साइंस होता है। उसके बाद आप लोगों का जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, फिर आप लोगों का सोशल साइंस होता है, फिर आप लोगों का संस्कृत होता है, या फिर जो भी आप लोग एडिशनल में रखेंगे आप लोगों का होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हर एक विषय में आप लोगों को 33 नंबर करके लाना है। जैसे मैथ में भी 33 लाना है, इंग्लिश में भी 33 लाना है, हिंदी में भी 33 लाना है, साइंस में भी 33 लाना है, सोशल साइंस में भी 33 लाना है, संस्कृत में भी 33 लाना है। यानी हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 33 नंबर करके लाना पड़ेगा। मतलब अगर एक्चुअल में बोला जाए तो 33% बोलिए या फिर 33 नंबर बोलिए, बात एक ही है। और हर एक विषय में आप लोगों को 33 नंबर करके लाना है। अगर आप लोग 33 नंबर करके लाते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ हमारा पहला फंडा। लेकिन इसमें और एक फंडा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, आप लोगों का 6 विषय है, 6 विषय है। तो 6 विषय में से आप लोगों को मात्र 5 विषय में ही पास करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये 6 में से किसी भी एक में अगर आप लोग फेल भी हो जाते हैं ना, यानी अगर आपका 33 नंबर से कम भी नंबर आता है ना, तब भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपका मैथ में 33 से कम आ गया, मतलब एक सब्जेक्ट का मैं बार बार बात कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट में अगर आप लोग फेल हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग एक से अधिक विषय में फेल होते हैं, यानी अगर आप लोग एक से अधिक विषय में अगर आप लोग 33 नंबर से कम नंबर लेकर आएंगे ना, तो आप लोग फेल हो जाएंगे। तो एक विषय तक यहाँ पर माफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, माफी मिलेगा, इसके बाद और माफी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का जो 6 विषय है, तो 6 विषय में से आप लोगों को 5 विषय में पास करना एकदम कंपलसरी है। मतलब एक का यहाँ पर डिस्काउंट है। अगर आप लोग एक विषय में फेल है तब भी आप लोग पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एक से अधिक विषय में फेल है तो भाई आप लोग फेल हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा आगे चलते हैं। और यही है हमारा 5 सब्जेक्ट का, जो मैंने आप लोगों को बताया ना फंडा, यही होता है 5 सब्जेक्ट का फंडा। इसके बाद आगे सुनिए ध्यान से, हमारा जो 5 सब्जेक्ट्स जो रूल है ना, इसके बारे में और थोड़ा सा आप लोग गौर करिए। जैसे आप लोग इस रिजल्ट को देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर आप लोग नंबर देखेंगे तो इसमें देखिए टोटल 52 है, इसमें 67 है, इसमें 88 है, इसमें 61 है, इसमें 74 है, इसमें 48 है। तो देखिए रिजल्ट बनने का जो फंडा होता है ना, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि 6 विषय है ना, तो 6 विषय में से 5 विषय का ही नंबर जोड़ा जाता है, 5 विषय का ही नंबर जोड़ा जाएगा। और जिस विषय में सबसे अधिक नंबर होगा वही विषय का नंबर जोड़ा जाता है। जैसे ध्यान से सुनिए, आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर 52 है, 67 है, 88 है, 61 है, 74 है, 48 है। तो सबसे ज्यादा नंबर हमारा इस विषय में आया है, ये हो गया हमारा सबसे ज्यादा नंबर इसमें आया, ये हो गया 1 नंबर वाला, मतलब फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसमें 74 है, सेकंड नंबर में ये आ रहा है, मतलब इसमें
सेकंड नंबर में हमारा नंबर आया है। उसके बाद एक 67 है, एक 61 है, तो थर्ड नंबर में हमारा 67 हो गया, फोर्थ नंबर में हमारा 61 हो गया और फिफ्थ नंबर में हमारा 52 हो गया। मतलब आप लोग देख लीजिए ध्यान से, आप लोगों का जो सबसे ज्यादा नंबर वाला जो विषय होगा ना, वैसे ही 5 विषय के नंबर को जोड़ा जाएगा और बाद बाकी जो होगा उसको नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे ये 48 नंबर है ना, इस 48 नंबर को नहीं जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पर ये जो 52 नंबर है, इस 52 को जोड़ा गया है, इस 67 को जोड़ा गया है, इस 88 को जोड़ा गया है, इस 61 को जोड़ा गया है और इस 74 को जोड़ा गया है। बस इतना सारा नंबर ही जोड़ा गया है और बाद बाकी कुछ भी नंबर नहीं जोड़ा गया है। आप जोड़ के देखिए, इतना आएगा आप लोगों का। तो ये होता है एक फंडा, मतलब 5 सब्जेक्ट्स का ये रूल है। मतलब आपका क्या होगा, मतलब जितना भी सब्जेक्ट रहेगा उसमें से 5 विषय के नंबर को ही जोड़ा जाएगा जिसमें सबसे अधिक नंबर आया है। यह भी बात क्लियर हो जाता है। और इसी के चलते यहाँ पर हैज दिया गया है। हैज क्या है, मार्क को ये मतलब नंबर को ये स्वैप किया है। मतलब यहाँ पर ये जो 74 है ना, 74 ये इसके बदले में आ गया और ये इसके बदले में चल जाता है। कुछ इस प्रकार से ये कहानी हमारा होता है। बात समझ में आ रहा है? खैर छोड़िए ना, इससे हैज से हमको लेना देना नहीं है, हैज से उतना लेना देना नहीं है। 5 जो विषय का जो नियम है हमारा यही है कि सबसे अधिक जो नंबर आने वाला जो विषय रहेगा 5 तो उसका ही नंबर को जोड़ा जाएगा। यह भी चीज क्लियर हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और ग्रेस मार्क्स के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट डिवीजन होने के लिए आप लोगों को टोटल 300 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप लोग 300 नंबर लाते हैं या फिर अगर आप लोग 300 नंबर से ज़्यादा भी लाते हैं तब भी आप लोग फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि फर्स्ट डिवीजन होने के लिए आप लोगों को 300 नंबर या फिर 300 नंबर से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तो आप लोग फर्स्ट डिवीजन हो जाएंगे। सेकेंड डिवीजन होने के लिए आप लोगों को 225 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम। अगर आप लोग 225 नंबर से ज़्यादा भी लाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेकंड डिवीजन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग 300 नंबर लेकर आते हैं तो आप लोग फर्स्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से थर्ड डिवीजन होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 165 नंबर, यानी कि हर एक विषय में 33 करके नंबर आप लोगों को लाना पड़ेगा। तो थर्ड डिवीजन होने के लिए 165 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप लोग 165 नंबर से ज़्यादा भी लाते हैं तब भी आप लोग थर्ड डिवीजन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? बात आप लोग एक एक करके हर एक चीज़ को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो ये चीज हो गया। देखिए यहाँ पर जैसे कि 300 नंबर आने से फर्स्ट हो जाइएगा, 225 लाने से सेकंड, 165 लाने से थर्ड, 300 से ज्यादा आने से भी फर्स्ट, 225 से ज्यादा आने से भी सेकंड। लेकिन 300 नंबर आएगा तो आप फर्स्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर 165 से ज्यादा भी लाइएगा तब भी आप लोग थर्ड डिवीजन हो जाएंगे। ये चीज हो गया। इसके बाद देखिए ग्रेस मार्क्स, देखिए 5 नंबर तक यहाँ पर ग्रेस मार्किंग होता है। अब ग्रेस मार्किंग यहाँ पर मैं आप लोगों को ध्यान से आप लोग सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि आपका रिजल्ट बन रहा है, आप लोगों ने क्या किया है, टोटल 295 नंबर आप लोगों ने लेकर आया है। कितना नंबर आप लोग लेकर आए हैं? 295 आप लोग लेकर आए हैं। तो 295 लेकर आए हैं, इसका मतलब अभी आप लोग सेकंड डिवीजन है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप लोग सेकंड डिवीजन है। तो क्या है, यहां पर सरकार की तरफ से आप लोगों को 5 नंबर दिया जाएगा। तो 295 में अगर हम लोग 5 नंबर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 300 नंबर। यानी अब आप सेकंड नहीं रहेंगे बल्कि अब आप हो जाएंगे फर्स्ट डिवीजन। अब क्या हो जाएंगे आप लोग? फर्स्ट डिवीजन। यानी 5 नंबर तक का ग्रेस मार्किंग होता है। जैसे आपका 295 आया तभी आपको 5 नंबर ग्रेस के तौर पर दिया गया। अगर आपका 294 आएगा ना तो आपको ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर 5 नंबर अगर हम लोग दे ही देते हैं तो 299 होता है। मतलब पहले भी बंदा सेकंड था और अभी भी बंदा क्या है, सेकंड ही है। तो ऐसे केस में नहीं दिया जाता है। मतलब 5 नंबर मतलब घट रहा है, जिसके बदौलत आप लोग फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं, सेकंड डिवीजन हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। इसी की खातिर ये चीज दिया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो रहा है? जैसे कि मान के चलिए कि आपका नंबर आया है 220 नंबर मान के चलिए आपका आया है, तो अभी आप लोग क्या है, थर्ड डिवीजन है। लेकिन अगर आपको 5 नंबर ग्रेस के तौर पर दे दिया जाता है तो आपका टोटल हो जाएगा 225, यानी आप लोग सेकंड डिवीजन हो जाएंगे। तो जब 5 नंबर किसी भी मतलब टारगेट को हिट करने के लिए मतलब घटता है तब जाके दिया जाता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है ये हमारा स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग बोला जाए तो जितना आप लोगों का सही होगा, ठीक है, जितना दूर तक आप लोग सही लिखेंगे उतना दूर तक का आप लोगों को नंबर दिया जाता है। यही होता है स्टेप मार्किंग। उसके बाद क्लास 10 का अगर हम लोग बात करें तो जितना भी सब्जेक्ट होता है हर एक सब्जेक्ट में क्या है, 80 नंबर का थ्योरी हुआ था, 20 नंबर का या तो हमारा इंटरनल असेसमेंट था या फिर प्रैक्टिकल था। तो ये 80-20 का ये फंडा हो गया। तो 80 और 20 टोटल 100 नंबर में से आप लोगों को मात्र 33 नंबर ही लेकर आना है। आप चाहे यहाँ से लाइए या फिर यहाँ से लाइए या फिर दोनों मिलाकर लाइए, जैसे भी लाना है। आप लोगों को कितना नंबर लाना है? 33 नंबर। अगर आप लोग 33 नंबर लेकर आते हैं एक सब्जेक्ट में तो भाई आप लोग उस सब्जेक्ट में पास है। ये हो गया फंडा। क्लास 12
अगर हम लोग बात करें, इसमें भी हमारी स्टेप मार्किंग होता है। इसमें देखिए 2 प्रकार का विषय होता है, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है नॉन प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाला है हमारा, तो प्रैक्टिकल वाला में क्या होगा भाई, प्रैक्टिकल वाला हमारा थ्योरी होगा 70 नंबर का और 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा नॉन प्रैक्टिकल वाला है ये हो जाएगा 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का हमारा हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट। तो कुछ इस प्रकार से है। और इसमें भी जो पासिंग मार्क्स है पर सब्जेक्ट, यानी हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 33 नंबर करके इसमें भी लाना पड़ेगा, ये होता है भाई रूल। अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं ग्रेड्स के बारे में कि आपको कितना नंबर आने से कौन सा ग्रेड दिया जाता है। तो देखो ध्यान से, अगर आपका 80 नंबर आता है या फिर 80 नंबर से ज्यादा आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका 80 नंबर आता है या फिर 80 नंबर से ज्यादा आता है तो आप लोगों को A+ ग्रेड दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, A+ ग्रेड मिलेगा। और ये क्लास 10th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है ना, उसी का ये प्रिंट है, मतलब फोटो है, ठीक है। तो 80 नंबर या फिर 80 नंबर से ज्यादा आता है तो आप लोगों को A+ दिया जाएगा। और A+ माने होता है एक्सीलेंट। A+ मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट होता है। अगर आपका 60 नंबर से लेकर 80 नंबर से कम तक अगर आता है, 80 नंबर से कम बोला जाए, जैसे कि 79 आ गया आपका, 78 आ गया आपका, तो ये हो गया 80 से कम, क्योंकि 80 होने से तो आप लोगों को A+ मिल जाएगा। तो 60 नंबर से लेकर अगर 80 से कम तक आता है तो आप लोगों को A ग्रेड दिया जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये चीज हो गया। फिर यहां पर है कि 45% से लेकर <60%, यानी कि 45 नंबर से लेकर अगर आप लोगों का 60 नंबर से कम तक आता है, जैसे कि 59 नंबर आ गया, 58 नंबर आ गया, तो आप लोगों को B ग्रेड यहां पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका 33 नंबर से लेकर अगर 45 से कम तक आता है, 45 से कम बोले जैसे 44, 43, तो आप लोगों को यहाँ पर C ग्रेड मिलेगा। और अगर आपका 33 नंबर से अगर आपका कम आ जाता है तो आप लोगों को D ग्रेड मिलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है। A+ मतलब होता है एक्सीलेंट, A माने होता है वेरी गुड, B माने होता है गुड, C माने होता है एवरेज, और D मतलब हो जाएगा मार्जिनल या फिर फेल आप लोग बोल सकते हैं। और फेल कब होगा, जब 33 नंबर से कम आएगा तब। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर आपका 80 नंबर या फिर 80 नंबर से ज्यादा आता है तो आप लोगों को A+ मिलेगा। 60 नंबर से लेकर 80 से कम तक अगर आपका आता है तो A मिलेगा। 45 नंबर से लेकर अगर 60 से कम आता है तो B मिलेगा। 33 नंबर से लेकर अगर 45 से कम तक आता है तो यहाँ पर C मिल जाएगा। 33 से कम आता है तो यहाँ पर आप लोगों को D ग्रेड मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक रिजल्ट है, तो यहाँ पर 52 नंबर है, 52 नंबर है ना, तो इसीलिए इसको यहाँ पर कौन सा ग्रेड मिला, B मिला। आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। 52 नंबर आया है तो 52 हमारा किस घर में आएगा, इस घर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 45 से लेकर 60 से कम तक आता है, तो 52 इसमें आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर B ग्रेड दिया गया। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं, जैसे 67 नंबर है, 60 नंबर से ज्यादा है, 60 नंबर से ज्यादा है, तो 60 नंबर से ज्यादा कौन वाला हो जाएगा, देखिए 67 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 67 इसमें आएगा, 60 से ज्यादा मतलब इसमें A ग्रेड दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर A ग्रेड दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 67 नंबर था, तो 67 के लिए आपको A ग्रेड दिया जाएगा, तो यहाँ पर A दिया गया है। इसी प्रकार से देखिए 88 नंबर है, इसलिए यहाँ पर A+ मिला है, क्योंकि 80 से अगर ज्यादा हो जाता है तो A+ नंबर दिया जाएगा। 61 नंबर आया है, 60 से ज्यादा है, इसलिए A मिला। 74 है, इसलिए यहाँ पर A मिला। 48 है, इसलिए इसको B ग्रेड मिला। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रेड वाला फंडा भी समझा दिया कि कितना नंबर आने से कौन सा ग्रेड दिया जाता है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।